अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से करीब से हैं। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की अगली वीडियो पेश खिदमत है। ये देखिए हमारे सामने हम काम कर रहे हैं अकाउंटिंग डैशबोर्ड पे। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चार्ट ऑफ अकाउंट, और उसके बाद अब हम बनाना है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री अगर हम क्लिक करते हैं तो इसका जो है हमारे सामने ये मॉड्यूल खुले। अब ये मॉड्यूल हमने बनाना है और इसको भी हम इसकी को डिस्कस करें। अब इसमें असूल थोड़ा सा ये है कि डबल एंट्री सिस्टम होगा। इसके अंदर जो है डबल सिस्टम है, ये सारी इंफॉर्मेशन डेट खुद आएगी, ट्रांजैक्शन आईडी यानी नेक्स्ट हमारा जो जनरल जो वोचर होगा, ट्रांजैक्शन जो हमारी आईडी होगी वो खुद से आ जाएगी हमारे पास। डेबिट अकाउंट हमने देखना है, अकाउंट टाइप जो है वो हमारे पास आ जाएगी खुद से। डेबिट अमाउंट हम करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और यहाँ से हम करेंगे ऐड एंट्री। ये देखिए पोस्ट एंट्री जो है वो जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगी, जब तक हम यहाँ पे हमारी डबल एंट्री नहीं होगी। और यहाँ पर हमें बैलेंस मिल जाएगा कि हमारी जो डबल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो दोनों सेम होना चाहिए। अदरवाइज जो है वो एंट्री में कुछ ना कुछ जो है वो सुकम होता है, यानी एरर होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको देखें और दोबारा से उसको रेक्टिफाई करें। हम कर दें इसको क्लोज। और हमने जाना है हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट, हमने देखा था ये बिल्कुल सिंपल एक शीट थी। आगे हमने देखना जर्नल, जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शन लिखेंगे और इसी ट्रांजैक्शन से हम अपना जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको जो है वो जनरेट करेंगे। तो ये कि सबसे पहले डेट आ जाएगी हमारी, उसके बाद यूनिक आईडी यानी हमारा जो वोचर है, हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसकी एक आईडी, उसके बाद फुल अकाउंट नेम आ जाएगा, यानी हमारा अकाउंट का नंबर भी और अकाउंट का नेम भी आ जाएगा। अकाउंट टाइप आ जाएगी, इसके लिए हमारे पास ये जो एंट्री हम कर रहे हैं वो एसेट है, इनकम है, एक्सपेंस है, ये क्या है। उसके बाद डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो ये लेजर है, इसमें डेबिट कटेगा, इसमें बैलेंस का कोई जो है नहीं होता। और क्योंकि बैलेंस जो है वो आगे जब जाकर लेजर जनरेट करेंगे तो उसके अंदर जाके हम बैलेंस का रिपोर्ट में हम डाल सकते हैं बैलेंस को। और यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में, इसको डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं आप, इसको नरेशन भी कह सकते हैं आप। तो ये एक सिंपल एक जो जनरल जनरल है उसका ये जो है वो एक व्यू है। आप उसका बढ़ के उसका टेबल है। आप इतना ही अगर आप मेरे हाथ में रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजेक्शन, तो उससे आप अच्छी जो मेन जो रिपोर्ट्स हैं उनको जनरेट किया जा सकता है। बिजनेस की जो है वो एक स्मॉल स्केल पे उसकी लुक जो है हमारे सामने आ सकती है उसकी रिपोर्ट से। तो डेट, यूनिक आईडी, फुल अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और डिस्क्रिप्शन, ये डैशबोर्ड है, इसको डैशबोर्ड पे जाने के लिए। तो और इसमें इसके साथ कुछ नहीं। यहाँ पे हमने ये जनरल, तो जनरल के पे ही हमने काम करना है। और हमारा जो डेवलपर में चलेंगे, डेवलपर से विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक में हमने यहाँ पर हमारा होगा जी हमारा फॉर्म जनरल एंट्री, FRM जनरल एंट्री। तो देखिए हमारे सामने फॉर्म, हमने फॉर्म को इंसर्ट किया और इसकी जो साइजिंग है वो मैंने जो रखी है ये 460 है बाय 6, यानी 36-35 कुछ भी आप कर लेंगे। और इसका कोई हेडिंग वगैरह नहीं है, इसके आप ये देख लें, ये टेक्स्ट फील्ड है, इसे नेम है TXT डेट। उसके बाद ये एक कबो बॉक्स है, CMB फुल अकाउंट। और इसके बाद ये देखें TXT डेबिट, ये TXT डिस्क्रिप्शन या नरेशन, ये TXT ट्रांजेक्शन आईडी, TXT एंट्री आईडी और अकाउंट टाइप, TXT अकाउंट टाइप। और ये है जी TXT क्रेडिट। यहाँ पे आ जाइए, ये कॉमो बॉक्स है, CMB सर्च एंटर आईडी, यानी सिलेक्ट आईडी टू सर्च। यहाँ से हम आईडी जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि जिसके थ्रू जो है ना हमने जो भी वोचर जो है वो सिलेक्ट करें। और यहाँ पे एक ये लिस्ट बॉक्स है, इसका लिस्ट जनरल प्रीव्यू। अब इसके अगर प्रॉपर्टी आप देखें, बाउंड कॉलम 1 है, कॉलम काउंट 5, और इसकी आपने इसकी साइज देनी है 150, 80, 80, 80, 200, यहाँ पर आ जाए। उसके बाद आप देखिए कि नीचे ये देखें यहाँ पे जो आ रहा है LBL स्टेटस, इसका नेम हम रखेंगे LBL स्टेटस और कैप्शन इसकी खत्म कर देंगे। उसके बाद ये और है LBL डेबिट टोटल, नेम इसका कर देंगे हम LBL, ये लेबल है तो इसका हमने खुद से नेम चेंज कर देंगे LBL
डेबिट टोटल, यहाँ से हमारा टोटल डेबिट आ जाएगा। LBL क्रेडिट टोटल, यहाँ से हमारा टोटल क्रेडिट आ जाएगा। कैप्शन इसकी 0 करेंगे, बैकग्राउंड कलर जो है उसमें चेंज कर दिया ताकि ये प्रोमिनेंट हो। उसको आज हमारा एड एंट्री एक बटन होगा, इसका होगा BTN एड एंट्री, पोस्ट एंट्री होगा BTN पोस्ट एंट्री, अपडेट एंट्री BTN अपडेट एंट्री, और अपडेट लाइन BTN अपडेट। सबसे पहले हम लाइन को अपडेट करेंगे क्योंकि ये डबल एंट्री है, तो जब हम इसको लोड करेंगे हमें देखना है कि फर्ज करें हमारी क्रेडिट साइड में अगर प्रॉब्लम है तो ज़रा हमें क्रेडिट साइड करना है, तो ये अपडेट लाइन उसी को अपडेट करेगी। क्लियर का ऑप्शन है, क्लोज है और डिलीट। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि मुझे जरा कि जब ये फॉर्म इनिशियलाइज हो तो क्या हमें वहां पे कोई कोड चाहिए। हमें एक तो ये चाहिए कि यहाँ पर जो डेबिट अकाउंट का जो पूरा रे है वो डिस्प्ले होना चाहिए, और यहाँ पर जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन हो चुकी है ताकि हम इसको सेट कर सकें। अब ये तो आपको हमें पता ही है कि ये लेबल्स है, इनको तारीख जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर कैप्शन सब चेंज हुई है, नेम इसका चेंज हुआ है, लेकिन ये जो 3 लेबल्स है इनकी जो है कैप्शन 0 है, लेकिन इनका नेम हमने चेंज कर दिया। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, हम चलते हैं प्रॉपर्टी व्यू कोड। अब ये देखिए व्यू कोड हमने यहाँ पर होगा फॉर्म यूजर फॉर्म इनिशियलाइज जी, ये वाला हमारा डिम WS एज अ वर्कशीट, डिम आई एज अ लॉन्ग, और BTN पोस्ट एंट्री डॉट एनेबल इक्वल फॉल्स। ये जो बटन है हमारा BTN पोस्ट एंट्री वाला, उसको हम एनेबल इक्वल क्या होगा फॉल्स, उसको फॉल्स कर देंगे ताकि वो एनेबल ना लगे जब तक के हमारा डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इक्वल ना हो जाए, ये एनेबल रहे। सेट WS इक्वल दिस वर्कबुक डॉट शीट्स चार्ट ऑफ अकाउंट, यानी WS में हमने पोस्ट वर्कशीट सेलेक्ट की, यानी चार्ट ऑफ अकाउंट वाली, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट से ही हमने डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। CMB फुल अकाउंट डॉट क्लियर, जो हमारा फुल अकाउंट वाला था लाइन, उसको आप क्लियर करेंगे कारण को फिलहाल कवर बॉक्स को, और डाटा हम लेंगे फॉर I to 1, यानी आई क्या हमारा, यानी एम्प्टी रो से लेके जहाँ तक एम्प्टी रो होगी वहां से लेके तो एंड तक जो है जब हम जाएंगे तो पूरा जो है वो उसको अप होगा और उसको क्लोज करेंगे। तो फॉर I इक्वल 2 WS डॉट सेल WS डॉट रो डॉट काउंट कामा कॉलम A क्लोज डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। तो ये हमारी लास्ट रो आ गई, और उसके बाद हम CMB फुल अकाउंट डॉट एड आइटम, ये हमारा जो CMB फुल अकाउंट है जो हमारा कमो बॉक्स है उसका नेम है डॉट एड आइटम करेंगे, ऑटोमेटिक एड आइटम आ जाएगा। आगे कह रहे हैं कहाँ से ऐड करना है। अब अगर जो कोई हार्ड कोड हो तो उसके आगे हम स्पेस देके उसका नाम लिखते जाएंगे 5-7 लफ्ज है, तो ये 5-7 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काम ज्यादा हो सकते हैं, हम कॉलम को यूज कर रहे हैं, इससे हम करेंगे कि जो फॉर आई एंड 3 डॉट वैल्यू, यानी हमारी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू के साथ जुड़ते हुए कॉलम नंबर 3 जो है उसकी वैल्यू जो हम ले लेंगे वो होगा फुल अकाउंट नेम। नेक्स्ट आए हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है वो होगा, और आगे हम चलेंगे कि क्या अगर आपने फॉर्मेट देखने फॉर एग्जाम्पल आपने डेट देनी है, सिंपल डेट लिख दें, डेट ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कुछ उसके साथ फॉर्मेट भी हो तो फिर हम क्या करेंगे, TXT डेट डॉट वैल्यू, ये TXT डेट क्या है, ये हमारी टेक्स्ट फील्ड है हमारी यूजर फॉर्म के ऊपर, जो भी डेट वाली फील्ड है उसका नेम है TXT डेट इक्वल। अब यहाँ पर इक्वल क्या होगा, इक्वल हमने डेट नहीं लिखनी क्योंकि हमें उसका फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारी मर्जी का फॉर्मेट वहां पे आए। हम करेंगे फॉर्मेट ब्रैकेट स्टार्ट डेट कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे DD फॉर डे डैश MMM फॉर मंथ डैश YYY, 4 दफा ईयर का इन्वर्टेड क्लोज में, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब जब भी डेट आएगी ये डेट मंथ और ईयर के साथ आएगी। उससे आगे चलिए कि आगे हम जो है वो TXT एंट्री ID वैल्यू है जनरेट एंटर ID, यानी जनरेट जो एंटर ID जो जनरेट होनी है वो जो फंक्शन हमने जो क्रिएट किया हुआ है वो भी यहाँ पे क्रिएट होगी, और लोड एंट्री
नीचे जो है हमारी ये माइक्रो चलेगी, txt एंट्री आईडी डॉट वैल्यू इक्वल जनरेट एंटर आईडी, और यहाँ पे लोड एंट्री आईडी। तो जितनी भी हमारी आईडी जो है वो यहाँ पे इसमें लोड हो जाएगी, यानी txt एंट्री आईडी डॉट वैल्यू जनरेट एंटर आईडी, और जो भी आईडी जनरेट होंगी वो यहाँ पे जो है वो लोड एंट्री आईडी यहाँ पे वो लोड होती जाएगी। ये लोड जो एंट्री आईडी है, ये देखिए ये है जनरेट आईडी प्राइवेट सब, ये हमने फंक्शन एक बना दिया ताकि आईडी ऑटोमेटिकली हर बार जनरेट होती है। तो इसको हम नेम देंगे प्राइवेट फंक्शन, उसके बाद जनरेट एंट्री आईडी एज अ स्ट्रिंग एंड फंक्शन शुरू करें, यानी ये प्राइवेट फंक्शन स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने एंड फंक्शन करा। div ws एज अ वर्कशीट सेट इक्वल ws डॉट दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, ब्रैकेट में कर देंगे हम जनरल, यानी वो जो जनरल एंट्री है वहां से हमने इसको जनरेट करना है। div लास्ट रो एज अ लॉन्ग, लास्ट रो इक्वल ws सेल ब्रैकेट ws रो डॉट काउंट कॉमा b डॉट एंड डॉट रो, और div लास्ट आईडी एज अ स्ट्रिंग और div num एज अ, if last id less than 1 then last id equal ws dot cells last row comma 2 dot value, और उसके बाद एंड इफ यहाँ पे, और दोबारा से हम करेंगे जनरेट आईडी इक्वल jr माइनस फॉर्मेट नाम 00, यानी जो भी आप jr आएगा और उसके बाद 00 यानी आगे डिजिट आएंगे, और उसको फर्ज करो 1 आता है, jr 001 jr 002 jr 003, तो नाउ इक्वल 1 से स्टार्ट होगी और प्लस वन प्लस वन प्लस वन इस तरह करते चले जाएंगे। तो ये हमारी जो आईडी है जनरेट हो जाएगी। जहाँ भी हमें आईडी जनरेट करानी है वहां पे हम ये जनरेट एंट्री आईडी का फंक्शन दे देंगे ना, इसको कॉल कर लेंगे। लोड एंट्री आईडी, ये जो हमारे माइक्रो आ रही थी जो हमने देखा था कि लोड एंट्री आईडी, जब हमने एंट्री कर ली है dim ws as a worksheet I as a long और dict dict as a object dim key as a variable set dict create object scripting dictionary, ये हमने एक बिल्टन है, आपने इसको एज इट इज जो है वो क्रिएट कर लेना है, एक वेरिएबल बना के कोई भी dict उसमें ये क्रिएट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट के अंदर स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी इन्वर्टेड कॉमास में लिख देना। सेट ws इसको हम सेट करेंगे, तो दिस वर्कबुक डॉट शीट्स जनरल, जनरल को हमने सेलेक्ट किया फॉर I to 2 to ws dot cell ws dot row count comma 2 dot close dot end next dot row, ये हमने लास्ट रो मिली हमें। इफ डॉट डिक्स एग्जिस्ट विच सेल्स I2 डॉट वैल्यू देन, अगर वो कहता कि जो एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा, डी एड ws सेल्स I comma 2 डॉट वैल्यू, और एंड इफ होगा नेक्स्ट आई, और cmb सर्च एंट्री आईडी डॉट क्लियर, और फॉर ईच की इन डिक्ट कीज, ये हमने एड्रेस इसको लिखना है बिल्डर है, फॉर ईच कीज in dict dot key cmb search entry id dot add item equal key। अब यहाँ पे जो की है ये एज अ वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया था, इसको जो है इसके अंदर हम इसको स्टोर कर देंगे, उसकी इंफॉर्मेशन को जो हमें सर्च एंट्री आईडी जो कॉमन बॉक्स का है उन दो को उसके अंदर चाहिए। तो इस तरह ये हमारा लोड एंट्री वाला जो है वो हमारा काम हो जाएगा। जैसे अब हम इसको यहाँ पे तो लोड एंट्री करते हैं, तो ये देखिए कि ट्रांजैक्शन आईडी लोड होगी, डेट लोड होगी, यहाँ पर अगर आप देखें ये भी लोड हो गया, और यहाँ पर अगर आप डोनेशन करते हैं तो ये देखिए जैसे हम डोनेशन को क्लिक किया तो यहाँ पे इनकम आ गई, और एडमिशन फीस करेंगे तो ये और उसके बाद सैलरी एक्सपेंस आ गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया इनिशियलाइज कोड हमने देख लिया। अब उसके बाद जो है हमारे कोड है एड एंट्री, अपडेट एंट्री, पोस्ट एंट्री है, अपडेट अंडरलाइन है, लेकिन क्लियर, क्लोज और डिलीट है। तो अभी हम इनको देखते हैं कि क्लियर, क्लोज और डिलीट को, और उसके बाद आगे चलेंगे। क्लियर के लिए हम व्यू कोड देखते हैं कि आप देखिए सबसे पहले जो क्लियर का कोड है वो अनलोड मी और फॉर्म जनरल एंट्री डॉट शो और btn पोस्ट एंड एनेबल इक्वल फॉल्स और अपडेट टोटल ये, यानी क्या क्या होगा कि एक तो अनलोड हो जाएगा, दूसरा फॉर्म जनरल एंट्री डॉट शो, जनरल एंट्री का फॉर्म शो हो जाएगा जैसे बीटीएन क्लियर करेंगे। तो ये मतलब एक दफा अनलोड किया, एक दफा दोबारा लोड होगा, और बीटीएन पोस्ट एंट्री डॉट एनेबल, जो पोस्ट एंट्री है वो बटन जो एनेबल जो है वो फास्ट हो जाएगा क्योंकि वो एनेबल हो चुका होगा,
तो उसको फास्ट कर देंगे, और जो अपडेट टोटल जो है वो भी उसको वो अपडेट हो जाएगी, यानी जैसे हम क्लियर होगा तो हमारा टोटल जो है वो अपडेट हो जाएगा। कि बीटीएन क्लोज देखें, सिंपल अनलोड मी, क्लोज हो गया, बिल्कुल क्लोज हो गया। और यहाँ पे जो है वो और क्या रहेगा हमारे पास है एक इसका डिलीट वाला ऑप्शन, ये है बीटीएन डिलीट। ये बीटीएन डिलीट जो है ये इसमें कोशिश करनी चाहिए कोई भी एंट्री को जो है वो डिलीट करने की बजाय उसको हम कैंसिल कर दें या कोई भी हो, लेकिन इन केस हम उसकी एंट्री को डिलीट करते हैं तो वो किस तरह होगा कि इफ मैसेज बॉक्स आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस जर्नल एंट्री, ये हमें एक पॉपअप मैसेज मिलेगा, यस वाई बी यस नो प्लस वीबी एक्सक्लेमेशन क्लोज ब्रैकेट इक्वल वीबी नो देन एग्जिट सब। अगर तो हम नो कर देंगे जो मैसेज मिलेगा डिलीट करते हुए, तो अगर नो करेंगे तो वो बिल्कुल यहाँ से वो वहीं पे हमारा कोड जो है रुक जाएगा। लेकिन इन केस हम उसको यस करते हैं तो फिर ये नीचे वाला हमारा कोड चलेगा कि डी डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट, और डी वर्कशीट को सेट किया एज अ जनरल, तो उसमें आई एज अ लॉन्ग है, एंट्री आईडी एज अ स्ट्रिंग है। एंट्री आईडी कहाँ होगी, टी एक्स ई एंट्री आईडी, जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है आईडी वाली, वहां से ही एंट्री आईडी मिल जाएगी। और आई इक्वल ये लास्ट रो होगी कि डब्ल्यू डॉट सेल रो डॉट काउंट का बी डॉट एंड एक्सट्रप डॉट रो टू, आगे स्टेप -1, यानी ये जो बी है ए बी, कॉलम बी से हम चेक कर रहे हैं, तो अप टू टू, 1 to 2 और -1 दोबारा हम जो है वो कॉलम ए पे आ जाएंगे। इफ डब्ल्यू डॉट सेल आई टू डॉट वैल्यू एंटर आईडी, अगर तो कॉलम नंबर 2 के अंदर एंटर आईडी हो, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, 2 स्टेप -1, यानी हमारी जो कॉलम 2 के अंदर एंट्री आईडी है और पहले कॉलम में डेट है, यानी बी कॉलम के अंदर हमारी आईडी है, इसलिए हम इसको लिखेंगे डॉट रो 2 2 और स्टेप -1, ये आई जो है इस तरह हमारा ये लास्ट रो निकल आएगी। और अगर कहते हैं कॉलम जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर एंट्री आईडी है, देन डब्ल्यू डॉट रोज आई डॉट डिलीट, फिर तो वो जो भी रो इसमें सिलेक्ट हो वो डिलीट हो जाए। और एंड इफ और नेक्स्ट आई, मैसेज बॉक्स होगा कि एंट्री डिलीटेड सक्सेसफुली पीपी इन्फॉर्मेशन, एलएससी जनरल प्रीव्यू डॉट क्लियर और टीएक्सी एंट्री आईडी डॉट वैल्यू इक्वल डिलीट एंट्री आईडी, और उसके साथ टीएक्सी एंट्री आईडी डॉट वैल्यू डॉट बीटीएन पोस्ट एंट्री डॉट एनेबल, और उसके बाद एलबीएल स्टेटस डॉट कैप्शन और एलबीएल स्टेटस डॉट कैप्शन और लोड एंट्री आईडी, ये सारी जो बातें हैं ये अभी चलेंगी, तो हमारा पूरा जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये जो छोटे छोटे से यहाँ पे हम देखें कि बटन में हमने इनिशियलाइज पे कोड देखा जिसमें हम डेबिट जो अकाउंट है वो पॉपुलेट करेंगे, ये सर्च आईडी में करेंगे। उसके बाद हमारी ये जो लिस्ट है ये है, लिस्ट में हमने देखना है कि क्लियर का बटन और क्लोज का बटन क्या है और डिलीट का बटन जो है वो उसकी आप किस तरह उसको यूज करेंगे डिलीट के बटन। तो इसके ऊपर नेम और बाकी जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह की हमारी लिस्ट जो एक लिस्ट व्यू होता है वो इसमें तो है नहीं, लिस्ट बॉक्स ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिस्ट बॉक्स जो है वो हमारा ये इस्तेमाल होगा। और इसी तरह हमारा ये एक, अब ये देखिए एलबीओ स्टेटस, यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको डेबिट को बैलेंस करते हैं तो क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, ये बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर क्रेडिट को हम बैलेंस करते हैं और डेबिट अगर सही नहीं है तो उसके नीचे ये आना चाहिए कि ये इसका डिफरेंस है, ताकि हम जो है यहाँ पर जो अपडेट लाइन है हमारे को किसी लाइन में अपडेशन है तो हम उसको कर सकते। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक वीडियो को रोकते हैं और यहीं तक आप बनाइए। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनाना है पूरा, डाटा शीट इसकी बनानी है, और ये फॉर्म इनिशियलाइज पे काम करना है। बाकी ये तीन जो है ये तो ईजी है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इन चार जो बटन्स हैं कि पोस्ट एंट्री, ऐड एंट्री और अपडेट एंट्री और अपडेट लाइन, तो इस पे काम करेंगे और ये इसको फिर जो है वो करेंगे ख़त्म और चलेंगे फिर इसकी रिपोर्ट की तरफ। तो आप इसको यहाँ तक बनाइए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में चलेंगे इससे आगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह।